सभी को जय मसीह की। फिर से एक बार हम लोग प्रभु की महिमा करने के लिए आज सुबह इकट्ठित हुए हैं। हम सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद दें कि प्रभु आपने मुझे इस सुबह की प्रार्थना में बैठने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। जितने भी लोग आज प्रार्थना में बैठे हुए हैं, आइए हम एक बार फिर से कहेंगे कि प्रभु आपने मुझे इस प्रार्थना में बैठने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु आपका आशीष हमारे और हमारे परिवार और हमारे लोग के ऊपर है। आमीन आमीन। आइए आज के वचनों को देखेंगे। आज का जो वचन है वो उत्पत्ति 4 उसका 1 से लेकर 23 पद तक है। मैं आपके बीच में आज पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबा वचन है। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग इस वचन को आज देख रहे हैं, उत्पत्ति 4 अध्याय निकाल लेंगे और उसको देखेंगे। आज का जो वचन है वो उत्पत्ति 4 कैन और हाबिल के बारे में है। कैन और हाबिल वही है जो कि आदम के पुत्र हैं। आदम और हवा का अपराध दुनिया में पाप लेकर आया और मानव जाति का आगामी इतिहास पाप के इतिहास से सुना हुआ है। आज के पाठ आदम के 2 बेटे कैन और हाबिल के बलिदान और उसकी परिणामों को दर्ज करता है, जो पाप की गंभीर विश्वासकारिता को दर्शाता है। सबसे पहला, कैन और हाबिल ने भूमि की उपज और मेमने के साथ परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया। जब हम आयत 3 और 5 उसका देखेंगे, उसमें बताता है कैन और हाबिल ने जो बलिदान चुन के वो परमेश्वर के सन्मुख लेकर आए, जो उन्होंने अपने जीवन के कार्यों में पूरा किया था। हालांकि जबकि परमेश्वर ने उन्हें चढ़ावा चढ़ाने के लिए कहा, उपहार लेकर आने के लिए कहा, तो उन्होंने सचमुच अपने उपहार को लेकर आए। लेकिन जबकि परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को स्वीकार कर ली, उसने कैन की भेंट को स्वीकार नहीं की। तो फिर परमेश्वर ने हाबिल का बलिदान क्यों स्वीकार किया, परंतु कैन का क्यों नहीं किया प्रभु? ऐसा इसलिए है क्योंकि हाबिल ने पूरे दिल और ईमानदारी से बलिदान दिया, जबकि कैन ने केवल लापरवाही से बलिदान दिया। यह बात हम 2 तत्व से जानते हैं। सबसे पहला जो आज का वचन है इस बात पर जोर देता है कि हाबिल की भेंट का जो भेड़ के पहले बच्चे के रूप में दर्ज करके इस भेंट को हाबिल की गहराई ईमानदारी शामिल है। जब कैन की भेंट को लाया गया, केवल जमीन के फल को दर्ज करता है, जिससे इस बात पर जोर दिया जाता है कि कैन भेंट में शामिल ना था। इससे पता चलता है कि इसका कोई विशेष अर्थ नहीं है। दूसरा वचन जो हमें बताता है कि हाबिल और उसकी भेंट और कैन और उसकी भेंट लिखकर परमेश्वर ने केवल भेंट बल्कि परमेश्वर जो पेश करने वाले जो होते हैं उनके मनों को भी स्वीकार करता है। हाबिल के बलिदान को परमेश्वर ने स्वीकार कर लिया क्योंकि यह एक ईश्वर केंद्रित बलिदान था जो परमेश्वर से बहुत डरता था, जबकि कैन के बलिदान को परमेश्वर ने नजरअंदाज कर दिया क्योंकि वह एक मानव केंद्रित बलिदान था जो स्वयं को परवाह करता था। परमेश्वर प्रसाद से अधिक चढ़ाने वाले के हृदय को देखता है। कृपया जितने भी लोग आज प्रार्थना में बैठे हुए हैं, मैं सभी लोगों को इसके बारे में बता देना चाहता हूं और आपको सोचना भी चाहिए कि सभी चीजों के निम्रता परमेश्वर को किसी ऐसे व्यक्ति की पेशकश स्वीकार करने में क्या कमी है जो ईमानदारी से, बिना सोच विचार से और बिना किसी भय से जो परमेश्वर को देता है, बल्कि इसे परमेश्वर के लिए घृणित माना जाता है। परमेश्वर कई झूठे देवता नहीं है,
विदेशी देवताओं की तरह नहीं, जो मनुष्य द्वारा चढ़ाए जाने वाले बलिदान की मात्रा को आधार उसका प्रसाद मानकर केंद्रित होता है, बल्कि वह एक ऐसा परमेश्वर है जो हृदय को देखता है। जब हम पहला शामुएल 16:7 देखते हैं, क्या हम नहीं जानते हैं कि शामुएल कैसा व्यक्ति था, कैसा बालक था? परमेश्वर ने उसको चुना और कहा कि हे शामुएल, हे शामुएल। परमेश्वर उसके पास गया, शामुएल के मनों को देखा, परमेश्वर ने उसे भी आशीष किया। इसलिए जब हम परमेश्वर की प्रार्थना करते, आराधना करते हैं, उसे उपहार देते हैं, तो हमें अच्छे से या लापरवाही से हमें नहीं देना चाहिए। हमें अपने साफ मन से, अपने सोच विचार से हम परमेश्वर से हमें सबसे पहले डरना चाहिए। ऐसी आराधना, ऐसी प्रार्थना है जो परमेश्वर को नाराज करती है। परमेश्वर जिस प्रार्थना से प्रसन्न होता है वह नहीं है जिसमें बहुत अधिक या कम बलिदान होते हैं, बल्कि वह परमेश्वर होते हैं जो पूरे दिल और ईमानदारी से की जाने वाली आराधना महिमा को प्रभु देखता है, क्योंकि वो आपके मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। मैं हमेशा हर एक बार मैं आपको यही बताता हूँ कि हमारा परमेश्वर आपके मनों को देखने वाला है। हमारा परमेश्वर आपके मनों की जांचें करता है। हम इसके संबंध में इब्रानियों 11:4 कहता है कि विश्वास ही से हाबिल ने कैन से भी उत्तम बलिदान परमेश्वर को चढ़ाया, जिससे उसने गवाही दी, वह धर्मी था और परमेश्वर ने उसके चढ़ावे का गवाही दी। विश्वासी से वह अब भी बोलता है, यद्यपि वो मर चुका है। आइए हम देखेंगे इब्रानियों 11:4 आपको इस वचन के अनुसार क्या बताना चाहता है। सचमुच हम जितने भी लोग परमेश्वर के पास आते हैं, हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के पास अपने जीवन को लेकर आए, हम अपने साफ मन को लेकर आए, क्योंकि प्रभु आपके साफ मन को चाहता है। जैसे कि मैंने कहा कि विश्वास ही से हाबिल कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसके द्वारा उसके धर्मी होने का गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर उस भेंट के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने साफ मन को परमेश्वर के पास लेकर आए। इसलिए सबसे बढ़कर हमें अपने हृदय को केंद्रित करना है, ईश्वर को दान चढ़ाना है। जब हम पूरे मन से परमेश्वर की आराधना और सेवा करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। दूसरा, हालांकि जब परमेश्वर ने केवल हाबिल के बलिदान को स्वीकार किया और उसके स्वयं के बलिदान को स्वीकार नहीं किया, तो कैन बहुत क्रोधित हो गया और उसका चेहरा बदल गया, जब हम श्लोक 5 में देखेंगे। हालांकि जब परमेश्वर ने उसकी भेंट स्वीकार नहीं की तो वो अपने से ज्यादा गुस्सा हो गया। झूठी बलिदान चढ़ाने की अपनी गलती पर पश्चाताप नहीं किया, परंतु और वो ज्यादा क्रोधित होता चला गया, परमेश्वर को दोष देने लगा और अपने छोटे भाई की प्रति ईश्वर से जलने लगा। सचमुच जो कैन था वो परमेश्वर के पास अपने बलिदान को तो लेकर आया, लेकिन किस मन से लेकर आया और कैसे प्रभु की चढ़ावा चढ़ाया वो मायने करता है। वास्तव में मनुष्य स्पष्ट रूप से पाप के संपर्क में है। पाप हमारे हृदय के द्वार पर बैठा है और यदि हमारे मन में थोड़ा सा भी बुरे विचार आता है तो यह तुरंत हमें पाप की ओर ले जाता है और हमें उसका गुलाम बना देता है। इसलिए हमें प्रलोभन और पाप की इच्छा को दबा देना चाहिए। जैसे हम दरवाजे पर एक
जंगली जानवर से सावधान रहेंगे। इसलिए हमें हमेशा हाबिल, कैन और दोनों के बलिदान को चढ़ाए जाने को देखना चाहिए। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की आराधना तो करते हैं, उसकी महिमा तो करते हैं, लेकिन वो साफ मन से नहीं बल्कि कपट के मन से आते हैं। हम परमेश्वर की कैसी आराधना और महिमा कर रहे हैं? क्या यह परमेश्वर को हमारे आराधना से केंद्रित करते हैं? क्या हमारी आत्मा जो ईश्वर को केंद्रित करती है आराधना से? हम सभी को सच्ची उपासना करनी चाहिए जो परमेश्वर को प्रसन्न कर सके। तीसरी बात हम सीखेंगे कि परमेश्वर ने कैन की अपील सुनी। जो कोई मुझे पाएगा, कहता है कि जो कोई मुझे पाएगा वो मुझे मार डालेगा, और उसे एक निशान दिया जिससे वो मृत्यु से बच सके। श्लोक हम 14 और 15 जब देखेंगे। मेरे जितने भी प्यारे मसीह भाई बहन हैं, कैन ने सचमुच वो महान पाप किया, अपने भाई को मारकर। ऐसे करने वाला वो पहला इंसान था और इसके लिए परमेश्वर को दोषी ठहराने भी लगा था। हालांकि जैसे परमेश्वर ने आदम और हवा पर दया दिखाई, वैसे ही उसने कैन पर भी दया दिखाई। हत्या करने के बाद भी परमेश्वर ने कैन से मुलाकात की और उसका न्याय करते समय परमेश्वर ने वादा किया कि उसके खिलाफ कोई प्रतिशोध नहीं लिया जाएगा, और उसकी पुष्टि के लिए उसे एक संकेत भी दिया। इस प्रकार परमेश्वर का एक दयालु परमेश्वर जो स्पष्ट पापियों को भी सहन करता है और अंत तक अनुग्रह देता है। परमेश्वर की दया का कोई अंत नहीं है, जब भजन संहिता 108 का 4 देखेंगे। लेकिन एक चीज है जिससे हमें यह नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, अर्थात हमें ईश्वर की दीर्घशिला दया का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। पश्चाताप किए बिना बुराई करते रहना चाहिए। जब हम पश्चाताप नहीं करते हैं, जब बुराइयां करते हैं, हम परमेश्वर को नहीं समझते हैं। परमेश्वर की दया का दुरुपयोग करके हम पाप करते रहना चाहते हैं। परमेश्वर की दया की अवमान है जो हमें न्याय करता है, हमें आशीष करता है। परमेश्वर के सिर पर क्रोधित का बोझ हम डाल देते हैं, सामने रख देते हैं। आइए हम निकालेंगे रोमियो 2 उसका 4 और 5 क्या कहता है। रोमियो 2 उसका 4 और 5। रोमियो 2 और 4 5। क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है, और क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है, पर अपनी कठोरता और हठीले मन के अनुसार उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने निमित्त क्रोध कम कर रहा है। यह वचन आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। इसीलिए जब परमेश्वर अपनी सहनशीलता के माध्यम से हम पर दया दिखाता है, तो हमें सभी पापी प्रार्थनाओं से दूर हो जाना चाहिए और हमें जल्दी से जल्दी हमें स्वीकार करना चाहिए कि प्रभु तू सचमुच दयालु परमेश्वर है। और हमें अपने मन से, हम अपने दिल से कहना चाहिए कि प्रभु हम पे दया कर, हमें आपकी जरूरत है। क्योंकि परमेश्वर दयालु और धैर्यवान है और पश्चाताप करने वालों को माफ कर देता है, लेकिन वह न्याय भी है और न्याय के दिन उन लोगों को उचित दंड देता है जो पश्चाताप नहीं करते हैं और पाप करते रहते हैं। चौथी जो बात है, यह दर्ज है कि कैन ने परमेश्वर की उपस्थिति छोड़ दी और आदन के पूर्व में नोड की भूमि
में रहने लगा। वचन 16 इस बात को कहता है। एनोद का अर्थ है कांच, भटकना और उतार चढ़ाव, और सुझाव देता है कि यह ईडर के विपरीत उड़ान और निर्वहन की भूमि है, जिसका अर्थ है खुशी और खुशी। हम इस वचन से क्या सीखते हैं? हम वचन से यही सीखते हैं कि हमें चाहिए कि हम अपने साफ मन को, हम अपने सच्चे मन को परमेश्वर के पास लेकर आए, क्योंकि प्रभु ने आपको ये एक मौका दिया है कि जैसे कि हाबिल ने अपने मनों की चढ़ाई, परमेश्वर उन सामानों को नहीं देखता, हम उन वस्तुओं को नहीं देखता कि हाँ प्रभु, मैंने इतने दिन में इतने लोगों की मदद की, प्रभु मैं इतने समय में मैं इतने लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया। परमेश्वर चाहता है कि आपने कैसा काम किया। परमेश्वर चाहता है कि आपके मन कैसा है, कि आपके मन सच्चे हैं, कि आपका मन सचमुच उस सच्चे कामों को करते जो ईश्वर हमें सिखाता है। मेरा बहुत पहले एक दोस्त हुआ करता था और हम दोनों साथ में स्कूल जाते थे, और उस समय मैं परमेश्वर को जानता था कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर हमारे जीवन में क्या किया, परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या कार्य किया। हम उस समय स्कूल में जब भी जाते हम एक साथ बैठते और एक साथ बेंच पे बैठ के हम बातें करते, और हमारा जो मित्र थे वो हमेशा आते और बहुत सारी बातों को बताते थे वो, कि हम दिन भर जाते हैं, लोगों का मदद करते हैं, लोगों की सहायता करते हैं, लोगों के साथ जुड़े रहते हैं, और हम लोगों को खाना भी खिलाते हैं फ्री में, और उनको हम दान भी देते हैं। मैंने कहा कि ऐसा करना तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं भी चाहता हूं आने वाला समय में कि जब मुझे ईश्वर आशीष करे, जब मेरा परमेश्वर मुझे आशीष करेगा, तो मैं भी आने वाला समय में लोगों के साथ जुड़कर लोगों की सहायता करूंगा, लोगों की मदद करूंगा, और परमेश्वर के बारे में लोगों को बताऊंगा, और परमेश्वर के लिए जीऊंगा, और परमेश्वर के लिए मरूंगा, और उसके कार्य को करूंगा। लेकिन मेरा जो मित्र थे वो बताते थे कि वो दिन भर जब यहाँ से स्कूल से जाते हैं तो वो उस एनजीओ में लग जाते हैं उस कार्य को करने के लिए। लेकिन जब मैं इस बारे में पता किया कि क्या मेरा मित्र सचमुच अच्छा कार्य करता है, तो पता चलता है कि दिन भर तो कार्य करते थे, लेकिन शाम जैसे ही होता था वो कहीं नाच देखने के लिए, कहीं गलत कामों को करने के लिए चले जाते थे। मेरा कहने का मतलब है कि हम दुनिया में रहते हैं, हम दुनिया में रहकर यदि कोई भी कार्य करते हैं तो हमें ईमानदारी और ईश्वर से भय खाना चाहिए। आज हम जितने भी लोग वचन को सुन रहे हैं, हमें चाहिए कि परमेश्वर से हम भय खाएं, परमेश्वर से डरें, क्योंकि परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं कि हमें भय खाने की भी जरूरत है, हमें डरने की जरूरत है उस ईश्वर से, क्योंकि वो ईश्वर निरंतर हमें देखते रहते हैं। आज जितने भी लोग हैं निडर हम पापों को करते रहते हैं, निडर हम कोई भी कार्य को करते रहते हैं, लेकिन हम क्या परमेश्वर को अपने वो साफ मन को चढ़ावा चढ़ाते हैं जैसे हाबिल ने चढ़ाया? हमें चाहिए कि हमें परमेश्वर से ईमानदारी के साथ हम रहें। हमारे कार्य मायने रखते हैं, हमारे कार्य प्रभु के सन्मुख मायने रखते हैं। तो हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के साथ रहें और परमेश्वर की बातों को सुनते रहें, जो परमेश्वर में सिखाते हैं हम उससे जानें। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस छोटे से वचन से यही सीखे हैं कि हमें जैसे कि हाबिल ने अपने मन की चढ़ावा चढ़ाई, वो सचमुच ईश्वर का प्रवाह किया, वैसे भी हमें उसके बारे में सोचना चाहिए कि ईश्वर हमारे साथ है और ईश्वर हमारी सहायता करता है, ईश्वर हमारे साथ साथ चलता है, जैसे कैन और हाबिल के साथ, जैसे सामुएल के साथ, पतरस के साथ, वैसे जैसे कि परमेश्वर प्रेरित पौलुस के साथ था। तो आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु से कहे कि प्रभु तू हमारी सहायता कर, प्रभु हमारी तू मदद कर, जिस प्रकार से तू सबकी सहायता करता। आइए हम प्रार्थना करेंगे, इस वचन से हम प्रार्थना करें कि प्रभु सबसे पहले हमारे मन को प्रभु शुद्ध कर,
ताकि हम जो भी चढ़ावा चढ़ाएं, अपने मन की जब हम चढ़ावा चढ़ाएं, वो सबसे बड़ी चढ़ावा होती है मन की चढ़ावा। आइए हम परमेश्वर से कहेंगे कि प्रभु हमारे मन को हम चढ़ाते हैं। आइए हम प्रार्थना करें, कहे कि प्रभु आज हमारे पास देने के लिए तो कुछ नहीं है, ना हम मेमने की चढ़ावा चढ़ा सकते, ना हम धन की चढ़ावा चढ़ा सकते, लेकिन जो मेरे पास सबसे बड़ा है वो मेरे पास मेरा इकलौता मन है प्रभु, उसकी चढ़ावा मैं चढ़ाना चाहता हूँ। प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद करना चाहते हैं परमेश्वर, तू हमारी सचमुच रक्षा करने वाला, हमारी सहायता करने वाला। प्रभु आज हम अपने मन को चढ़ावा चढ़ाते हैं, क्योंकि तू हमें आशीष करता है, तुम्हारी सहायता करता है, तुम्हारे प्रभु देखभाल करता है। हम इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। होने देना कि आने वाला समय में हम प्रभु जी वो कार्य कर सके जो कार्य आप हमें सिखाते हैं करने के लिए। प्रभु हम अपने मन की चढ़ावा चढ़ाएं प्रभु, एक अच्छे व्यक्ति हम बन सके प्रभु, अपने लोगों के लिए, अपने जन के लिए प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, और विशेष करके प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं। एक और विनती है, मैं चाहता हूं कि जितने भी मसीह भाई बहन हमारे बैठे हैं प्रार्थना में, आप लोग मेरी माँ के लिए प्रार्थना करें कि मेरी माँ का आज ऑपरेशन होने वाला है पथली का। आप प्रार्थना करें कि मेरी माँ का पथली का ऑपरेशन अच्छा से हो जाए, क्योंकि मेरी माँ रोज सुबह 4 बजे उठ के परमेश्वर से प्रार्थना करती है। ऐसा नहीं है कि वो परमेश्वर पे विश्वास करती है तो क्या उनके जीवन में परेशानी नहीं आएगा। परेशानी इसलिए आता है मेरे जीवन में, हमारे जीवन में, कि हम परमेश्वर से और अधिक बातें कर सके और जुड़ सके और ईश्वर को धन्यवाद दे सके कि ईश्वर हम इस परेशानी में भी हम आपको याद करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें मेरी माँ के लिए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं मेरी माँ के लिए, प्रभु उनकी सहायता कर, उनकी प्रभु रक्षा कर। आज जो उनका ऑपरेशन होने वाला है प्रभु उनकी मदद और सहायता करना। प्रभु आज वो सचमुच प्रभु तेरे भय को मानने वाली, प्रभु तुझसे प्रार्थना करने वाली भोली मन की है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि उनके साथ रह, उनकी सहायता कर, उनकी मदद कर। प्रभु हम क्या कर सकते हैं, तू ईश्वर सब कुछ करने वाला है। जैसे कि हम किसी भी घटी से गुजरते हैं तो हमें पूर्ण करने वाला परमेश्वर है। हम प्रार्थना करते हैं कि मेरी माँ की सहायता करना। उस डॉक्टर को हम प्रभु तेरे हाथों में सौंप देना चाहते हैं। उस हाथ को प्रभु, जो जिस हाथ से वो प्रभु ऑपरेशन करेगा प्रभु, होने देना कि वो हाथ में प्रभु तेरे हाथ हो, तेरे लहू के द्वारा प्रभु उसकी प्रभु जी ऑपरेशन हो सक्सेसफुल होने पाए, और हम प्रभु आपका धन्यवाद करने वाला बन सके। लगातार हम धन्यवाद कर सके प्रभु आपका, और आपके कामों के लिए हम खड़ा होने पाए। ईश्वर हमें होने दीजिए कि आपकी ज़रूरत है प्रभु। आप हमारी सहायता करें, आप हमारी मदद करें। आज ही आपका वक्त आपके सन्मुख खड़ा है, आप हमारी मदद करें। सारी विनतियों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते सुन और दया से कबूल कर। आमीन आमीन।